हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज संडे 21 ऑफ जनवरी 2024 फिबोनाची के लर्निंग सीरीज में आज हम आपसे शेयर करेंगे किस तरीके से फिबोनाची के सीरीज को देखते हुए मैंने पर्टिकुलरली ये जो शेयर था इस पे मैंने कुछ टाइम पहले थोड़े बहुत स्विंग ट्रेड के लिए बाई किए थे। स्विंग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की वजह से बाई किए थे और वो हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया। बट हम आज के जो इस पर्टिकुलर वीडियो है यहाँ पर हम लोग कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जिस स्ट्रक्चर में डेफिनेटली एलियट वेव रहेगा और इसी स्ट्रक्चर में आप ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग फिबोनाची के जरिए मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं मार्केट में। और पर्टिकुलरली हम ये भी देखेंगे कि क्या किस तरीके से हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम पैटर्न में काम को इनिशिएट करते हैं। तो अगर आप देखें ऑन द टाइम ऑफ अप्रैल 22 फरवरी ऑलमोस्ट 24 फरवरी ऑलमोस्ट 29 ऑफ मार्च, इस लेवल्स के दौरान हमने मार्केट में क्या देखा? मार्केट वाज गोइंग टूवर्ड्स अ डाउन ट्रेंड। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि मार्केट जो है यहाँ पर एक एंडिंग डायगोनल बना है। अब एंडिंग डायगोनल कैसे बनते हैं, एंडिंग डायगोनल की काम क्या है, ये सब हमने पहले भी बातें किए हैं, बट मैं हर एक वीडियो में कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को रिपीट कर दूँ। तो एंडिंग डायगोनल यूजुअली क्या है, किस तरीके से बनते हैं? मार्केट जब कंटिन्यूअस बेसिस पर नीचे की तरफ आ रहे हैं, लोअर हाइस को बना रहे हैं, मतलब एक मार्केट ने सपोर्ट लिया, दोबारा सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गए, दोबारा उस सपोर्ट पे मार्केट कुछ दिन रुका, दोबारा मार्केट उस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करके आ गए। अब उसी के साथ साथ प्रीवियस टाइम मार्केट अपने प्रीवियस हाइस को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो एक कंटिन्यूअस तरीके से गिर रहा है। अब वही पर अगर हम देखें कि गिरते हुए हमारे पास कोई फिबोनाची स्ट्रक्चर हो, जिस फिबोनाची स्ट्रक्चर में मार्केट है सपोर्ट लिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? मार्केट प्रीवियस जो स्ट्रक्चर था, मतलब ये वाला स्विंग लो है, ये वाला स्विंग हाई है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया? 1.618 पे और 1.414 पे ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर थोड़े बहुत ऊपर की तरफ गए। अब प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाए, वहां से दोबारा गिरावट दिए। अब उसी सेम टाइम पर सेम तरीके से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो फिबोनाची नीचे की तरफ आए, ये वाला 2.618 एग्जैक्ट उसी 2.618 पे सपोर्ट लिए। तो प्रीवियसली जब हमने बातें किए थे आपसे कि मार्केट कैसे ये स्ट्रक्चर्स पे काम करते हैं, तो वहाँ पर भी मैंने ये बातें डिस्कस किए थे। तो ये जब 3 पैटर्न बने, मतलब मार्केट जब भी इस तरीके का पैटर्न बनाएगा, 3 बार एटलीस्ट मार्केट 3 स्विंग लोस को बनाएंगे टेक्निकली और लोअर हाइस को बनाएंगे। तो वहां से अगर मार्केट का जो ट्रेंड लाइंस है वो अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एलियट वेव की भाषा में एंडिंग डायगोनल। मतलब मार्केट का जो रेंज है वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आकर खत्म हो रहा है। अब उस एंडिंग डायगोनल से मार्केट का जो नया ट्रेंड है वो हमने ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्व किए, बट डेफिनेटली मैं अगर कहूँ कि यहाँ पर अभी तो मुझे ट्रेंड दिख रहा है, बट मैंने यहाँ पर बाई नहीं किया था। ये मैं हमेशा ही कहता हूँ कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग एग्जैक्ट लो या एग्जैक्ट हाई पे फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्ट मतलब कि इस तरीके का एंडिंग डायगोनल, बट एज अ ट्रेडर हमेशा हमारे लिए यह संभव नहीं होता। बट मैंने दिसंबर के जो टाइम था वहाँ पर जब हमने इसको बाई किए थे, तो वो हमारे स्कैनिंग पे आए थे, तो वहाँ पर हमने बाई करना सही समझे। अब बात यह है कि कंटिन्यूअस बेसिस पर भी हम लोग बाई कर सकते हैं, वहाँ पर भी कम स्टॉप लॉस के साथ हम लोग काम कर सकते हैं, कम रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ, आई मीन कम रिस्क और गुड रिवॉर्ड। तो उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें कंटिन्यूअस बेसिस पर मार्केट को एक बात के लिए ऑब्जर्व करना ज़रूरी है कि मार्केट किस तरीके के मोमेंटम बना रहा है। तो ये लो है, ये हायर लो है, ये दोबारा से एक हायर लो है, मतलब कि मार्केट अपने हायर लोस
को बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। नाउ एट द सेम टाइम अगर हम लोग हाईस को देखें तो यहाँ पर हाई बने हैं, यहाँ पर एक और हाई बने हैं, यहाँ पे एक और हाई बने, तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो हायर हाइस को बनाते हुए जा रहा है। ओके, तो मतलब कि मार्केट जब भी हायर हाइस को बनाते हुए जाते हैं, हायर लोस को बनाते हुए जाते हैं, तो एज अ ट्रेडर आप क्या समझ सकते हो कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट? तो यहाँ पर जब मार्केट आए, अब मार्केट ने थोड़े बहुत डिप लिए इन द सेंस कि मार्केट यहाँ पर पुल बैक दिया। तो अगर हम लोग ये दोनों लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब एक जो पर्टिकुलर बॉटम है मार्केट का और जो मार्केट का यहाँ पर एक टॉप है, उसको हम लोग अगर मार्क कर लेते हैं तो एक्सटेंशन मार्केट का जो रिट्रेसमेंट है वो कहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग? बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट होते हैं अगर मार्केट 0.618 तक आते हैं, बट अगर 0.5 तक आते हैं तो भी अच्छा रिट्रेसमेंट है। बट इस केस में मार्केट 0.382 तक ही पुश किए। अब 0.382 पे पुश किए तो हमें ये बात सोचना है कि मार्केट जब भी 0.382 पर पुश करते हैं, मतलब कि मार्केट के पास और भी जगह है आने के लिए नीचे की तरफ, बट ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि और भी नीचे की तरफ आए। बट वहां पर एटलीस्ट जब भी आप मार्केट में 0.618 पे जब भी आपको बाइंग पैटर्न या फिर सेलिंग पैटर्न मिलते हैं, आई मीन कंटिन्यूएशन पे, तो आपको एक बात समझना होगा कि वहां पर आप कैपिटल जो है आपके इन्फ्यूज थोड़ा बहुत ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि 0.618 इज अ गोल्डन रेशियो। और वहां पर हम लोग का मानना यह है कि मार्केट अगर 0.618 पे सपोर्ट ले रहा है, वहां पर अगर बाइंग पैटर्न बना रहा है, वो कहीं ना कहीं जाकर वो बाइंग पैटर्न स्टे करेगा, ठीक है। बट अगर मार्केट 0.382 पर सपोर्ट ले रहा है तो वहां पर आपको सोचने की ये जरूरत है कि यहाँ पर मैं अगर ट्रेडर हूं तो मैं थोड़े बहुत कम कैपिटल इन्फ्यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन उतना ज्यादा नहीं हुए हैं जो करेक्शन होना चाहिए था, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये लॉजिक के अनुसार आप क्या देख सकते हो कि मार्केट 0.382 पर एक सपोर्ट लिए, सपोर्ट लेने के बाद वहां से एक ब्रेकआउट दिया। अब ये ब्रेकआउट काफी हद तक बहुत अच्छा ब्रेकआउट था। तो मैंने आपको एक बात हमेशा कही है यूट्यूब वीडियोस पे कि ये जो इनसाइड बार होते हैं, ये जो एनगल्फिंग पैटर्न होते हैं, इसमें लोग इतना फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो सही जगह पर उसका यूज नहीं करते। तो अगर आप ये वाला पैटर्न देखें, ये 75 से 81, ये पैटर्न में आपको क्या दिख रहे हैं? मार्केट ने बियरिश एनगल्फिंग बनाए, मार्केट ने बियरिश एनगल्फिंग के बाद इनसाइड बार बनाए, दोबारा इनसाइड बार बनाए, अब यहाँ पर आकर एक बहुत अच्छी तरीके से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किए। तो आपने ये बात मुझे बोलते हुए सुने हैं कि जब भी इस तरीके का पैटर्न बनते हैं मार्केट में तो वो ब्रेकआउट काफी अच्छे तरीके से होते हैं, ठीक है। अब मैंने ये भी बोले हैं कि जब भी ये स्ट्रक्चर एक प्रॉपर फिबोनाची रेशियो पे या फिर प्रॉपर लेवल पर दिखते हैं तब जाकर ये बात बनते हैं। बट अगर आपने कहीं ना कहीं जाकर ये सोच रहे हो कि ये पैटर्न कुछ भी टाइम पर बन जाए, बट सर इतना ज़्यादा हमें क्यों करने की ज़रूरत है, ये स्ट्रक्चर देखना क्यों ज़रूरी है, स्ट्रक्चर कहाँ पे बन रहे हैं ये देखना क्यों ज़रूरी है, तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर 382 पे मार्केट में सब कुछ बना है, ये पैटर्न बना है जो आप एल्गो से काफ़ी इजी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट वो ब्रेकआउट स्टे नहीं हुआ। एंड बाय द वे वो 75.3 मतलब लो को रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ गए, मतलब कि एल्गोस को यहाँ पर कट दिए मार्केट। तो अब बात यह है कि मार्केट को इतना कुछ नहीं पता कि वो एल्गोस को काट रहा है या फिर कुछ और कर रहा है। आप इंट्राडे पे थोड़े बहुत बोल सकते हो, बट दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर वर्क। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर की ब्लूप्रिंट मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं। अब ये भी मैंने बहुत बार रिपीट किया है, मैं बार बार रिपीट करते रहता हूं ताकि आप समझ सको ये चीजों को। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर, ये एलियट वेव का स्ट्रक्चर है। मार्केट की कोई भी टेक्निकल एनालिसिस आप ले लो, कोई भी चीज़ों को आप समझ लो, मार्केट ये रिदम को हमेशा फॉलो करते हैं और इस रिदम के अलावा मार्केट के पास कोई और रिदम है ही नहीं। यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन बिलीव और नॉट बिलीव, दिस इज द प्राइमरी wave of the market.
प्राइमरी लर्निंग ऑफ द मार्केट, दिस द एलियट वेव, द माइटी एलियट वेव। ओके, अब ये जो पैटर्न्स है, ये पैटर्न हमेशा काम करते हैं, बट अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट, दिस इज, ये पैटर्न हमेशा काम करते हैं, बट अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज नॉट अ होली ग्रेल स्ट्रैटेजी, नाइदर इन द स्टॉक मार्केट देयर इज अ होली ग्रेल स्ट्रैटेजी। बट यहाँ पर जो पैटर्न मैंने बात की है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मार्केट ये तरीके से, ये मार्केट यहाँ से रिट्रेस करते हैं, ये 3 बार मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो फोर्थ पे, मतलब जो फिफ्थ पैटर्न बनते हैं एलियट वेव का, वहां से आइदर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग वेव बनाएगा या फिर वहां से ट्रेंड को चेंज कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, 1 2 3, 3 बार मार्केट ऊपर की तरफ गए और वहां से थोड़े बहुत नीचे की तरफ आए, बट जो हमारा लो था मार्केट का, ये जो लो था, क्या मार्केट इस लो को ब्रेक किए? नो, मतलब कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो ऊपर की तरफ जाए। अब ये लो कहाँ पे बने हैं? 0.786। अब ये जरूरी तो नहीं कि 0.786 तक ये बिल्कुल आ जाए, बट हम लोगों को क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट आए, थोड़े बहुत नीचे की तरफ आए, थोड़े बहुत ऊपर की तरफ गए, प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ा, यहाँ पे मार्केट ने एक और लो को बढ़ाया। तो हमारे पास ये कौन से पैटर्न बन गए जो पैटर्न हमें ट्रेड में नेक्स्ट टाइम हेल्प कर सकते हैं। From here to here, if I draw the pattern, let me draw it with a little bit more pixels, और यहां से लेकर यहां तक, तो this is how the high volatility channel formed after a continuation pattern. After a 3 higher high waves, the Elliott wave का जो 3 higher high होते हैं, वहां पर अगर मार्केट आकर थोड़ी देर रुकने के बाद प्रीवियस सपोर्ट को नहीं तोड़े, इवन इफ द मार्केट डिड नॉट ब्रेक द अर्लियर रेजिस्टेंस इन अ वेरी हाई वॉल्यूम, तो अगर आप यहाँ पर ये चार्ट को लाइन चार्ट पे कन्वर्ट कर देंगे तो आपको क्या दिखेगा, प्रीवियसली जो हाई था मार्केट के, वो हाई को मार्केट ने तोड़ा ही नहीं, ये हाई था मार्केट का, राइट। अगर आप इसको एज ए लाइन चार्ट देखेंगे, क्योंकि जब बहुत सारे जो भी पैटर्न है वो लाइन चार्ट पे हम बनते थे पहले, और उसी पे ज़्यादातर आप जितने भी किताबें पढ़ेंगे वहाँ पर लाइन चार्ट की बहुत ज़्यादा जिक्र होते थे। नाउ हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट पर क्यों शिफ्ट हो गए उसके बाद? उस शिफ्ट होने का रीज़न ये था क्योंकि लाइन चार्ट पे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो यूजुअली मैं भी करता हूँ कैंडलस्टिक पे बहुत ज़्यादा फोकस, बट वो क्या होते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड का आपको एक ध्यान रहते हैं। दूसरा, लाइन चार्ट क्लोजिंग बेसिस पर होते हैं, मान लीजिए ये 71.8, मुझे पता है 71.8 के नीचे अगर क्लोज नहीं हो रहे हैं मार्केट तो मुझे वहाँ पर दिक्कतें हैं, मतलब ठीक है वहाँ पर ट्रेड अगर क्लोज हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगा। अब मान लीजिए एक ही दिन में मार्केट यहाँ पर 10%, 20%, 30% गिरावट दे दी, तो उस केस के लिए लोगों ने कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस को यूज करना शुरू किया, और उसकी वजह से कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस के इतने ज़्यादा यूज जो है वो इंक्रीज हो गए। बट इसकी वजह से ये नहीं है जो ट्रेडर्स लाइन चार्ट के यूज करते थे उन्होंने छोड़ दिए। मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ कि स्ट्रक्चर को समझो, स्ट्रक्चर को समझो। तो स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो क्लोजिंग बेसिस पर बनते हैं, क्लोजिंग बेसिस का जो चार्ट है वो लाइन चार्ट पे दिखते हैं। बट कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस पे जब हम लोग चार्ट को बनाते हैं तो वहाँ पर इन बिटवीन जो फिबोनाची आते हैं, वो फिबोनाची ही हमें लाइन चार्ट के बेस के जो इंपॉर्टेंस है वो हमें दिखाते हैं। साथ ही साथ जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस के जो भी हमें सुविधा मिलते हैं वो सुविधाओं को ये फिबोनाची समझाते हैं। तो आपने समझा पूरे चीज़ को, जो क्यों हमने 0.382 पे थोड़े रुके, क्यों 0.382 पे हमने ज़्यादा ट्रेडिंग के बारे में फोकस किए, और क्यों 0.382 पे जब मार्केट आए वहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर बनने के लिए रुके। ओके, आई होप दैट थिंग्स आर क्लियर। अगर नहीं क्लियर है दोबारा से इस वीडियो को रिपीट में देखिए तो आपको समझ में आएगा। अब हम लोगों ने क्या देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर एक एलियट स्ट्रक्चर को बनाए, ठीक है।
तो यहाँ पर लोअर हाइज बने मार्केट यहाँ पे। अब जाकर हमारे जो ये डाउनसाइड मोमेंटम है, ये जो डाउनसाइड मोमेंटम है, ये डाउनसाइड मोमेंटम के 0.618 के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया। तो जिस पॉइंट पे मार्केट ने यहां पर आकर क्लोज दिए आफ्टर अ फेलियर ट्राई, तो यहां पर हमारा ट्रेड बना। एंड दिस इज वेयर वी अंडरस्टैंड दिस इज ऑल्सो अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब ये जब मॉर्निंग स्टार का बॉटम बनी ऑन द 2 नवंबर, हमें पैटर्न क्या मिले, नया पैटर्न क्या मिले, हायर हाई, हायर हाई मिले, और यहाँ पर एक दिस इज नॉट, दिस अ फ्लैट टॉप, हायर हाई बने, हायर लो, हायर लो पैटर्न बने, फ्लैट टॉप बने, 0.618 फिबोनाची एक्सटेंशन के ऊपर क्लोज बने, एंड दिस इज ऑल्सो अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ऑल्सो दिस 30 अक्टूबर एंड 31 अक्टूबर जो पैटर्न बने, दिस इज अ इनसाइड बार लोअर एंड फेलियर ब्रेकआउट और ऊपर की तरफ दोबारा ब्रेकआउट, और साथ ही साथ वॉल्यूम किस तरीके से इंक्रीज हुए। प्रीवियसली कितने बड़े थे ये 75 के, मतलब प्रीवियसली भी जो हमने स्ट्रक्चर समझे वहां पर भी बाइंग हुए थे, जेन्युइन बाइंग ही हुए थे, बट जो वैल्यू जानते थे स्टॉक के वो उन्होंने स्टे किया। उनके लिए ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है कि एक स्टॉक सपोर्ट पर आ गए तो क्लोज कर देते हैं लोग, वो क्लोज नहीं करते। साथ ही साथ जो हमने स्ट्रक्चर आपको समझाया, स्ट्रक्चर वाइज ये प्राइम वेव के ऊपर था तो बुलिश रहा, और यहाँ पर अब क्या किए लोगों ने, थोड़े बहुत अपने हाथ को डालकर पानी के, जो भी हम लोग बोलते हैं उसको कि कितना पानी ज्यादा है वो समझ लिए। अब जब मार्केट ने रिबाउंड करना स्टार्ट हो गए तो देयर इज अ फॉलो अप मनी फ्लोइंग इन दिस पर्टिकुलर शेयर, और वहां से अब टारगेट देख लो, मैच हो जाएगा अभी। दिस इज वेयर द रेजिस्टेंस, दिस इज वेयर द 4.236 एग्जैक्ट मार्केट हिट द हाई। ओके, अब क्या इसके बाद आगे नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकते हैं, स्ट्रक्चर बनेगा तो ऊपर की तरफ हम लोग इसको देखेंगे। So I hope the things are clear to you, how the Elliott structure work, how the Fibonacci work, what is the importance of the line chart, what is the importance of the Fibonacci, what is the importance of the candlestick, and how to combine all of these things. So that's it for today as of now from my end, and we will get back to you in the next video.